अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए जो कि महाराष्ट्र से है, जहां फडणवीस कैबिनेट का विस्तार आज होना है। तो बड़ी खबर, आज शाम 4 बजे का समय जब नागपुर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि 30 से 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जिसमें बीजेपी को तकरीबन 20 से 21 मंत्री पद मिल सकते हैं, शिवसेना को 11 से 12 मंत्री पद मिल सकते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा का कल से शीतकालीन सत्र का भी आगाज होने जा रहा है और नागपुर में इसका आगाज होगा, जो कि आर्थिक राजधानी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी मानी जाती है। और इसके साथ ही अब यहाँ पर लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। इंतजार किया जा रहा है मैं शाम 4 बजे का, क्योंकि अभी भी कुछ असमंजस की स्थिति और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसको लेकर महज सुगबुगाहट चल रही है, महज अटकलें लगाई जा रही हैं, जो कि शाम 4 बजे के बाद पूरी तरह से तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। तो बड़ी खबर, जहां फडणवीस कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, शाम 4 बजे नागपुर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 30 से 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बकायदा इसकी जानकारी महायुति सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री की तरफ से दी गई है। उनका कहना कि 30 से 32 मंत्री आज शाम 4 बजे यहां पर मंत्री और अपने पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें संभावना ये जताई जा रही है कि बीजेपी को 30 से 32 यहां पर मंत्री पद दिए जा सकते हैं और इसके साथ ही बीजेपी को 20 से 21 मंत्री पद दिए जाएंगे, शिवसेना को 11 से 12। महाराष्ट्र शीतकालीन जो सत्र है वो कल से आगाज होने जा रहा है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार का जो फॉर्मूला है वो भी जरा समझिए, जहां पर सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 20 पद अपने पास रखती है, यानी कि जो 20 मंत्री हैं वो बीजेपी खेमे से होंगे, शिवसेना 12 तो एनसीपी 10। साथ ही एनसीपी अजीत से कौन मंत्री बनेगा वो भी आपकी आरटीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जिसमें तमाम ये वो बड़े नाम है: अजीत पवार, छगन भुजबल, अदिति तटकरे, अनिल पाटिल, धनंजय मुंडे, नरहरि जिरवाल, मकरंदा पाटिल, संजय बनसोडे। ये वो नाम है जिनको लेकर लंबे समय से सुगबुगाहट चल रही थी और इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार इन तमाम चेहरों पर, इन बड़े नामों को लेकर कब अंतिम और फाइनल मुहर लगती हुई नजर आएगी। लेकिन अब वो तस्वीरें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं, क्योंकि अभी महज सुगबुगाहट चल रही है। माना यह भी जा रहा है कि शायद कोई अंतर्कलह की स्थिति भी देखने को मिल पाएगी। सीधा न्यूज रूम का रुख करेंगे, जहां मेरी सहयोगी त्रिशला यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। त्रिशला, देखिए लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है, जो अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर कौन नया चेहरा होगा, कौन पुराना चेहरा होगा जिसे रिपीट किया जाएगा, वो तस्वीरें शाम 4 बजे तक क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, आज देखिए मंत्रिमंडल विस्तार जो है महाराष्ट्र में आज हो जाएगा, तस्वीरें शाम में ही क्लियर होंगी। लेकिन उसके पहले ऋतु, अगर देखा जाए तो आज क्या कुछ अंतर्कलह की स्थिति आती है तो शाम में पता चलेगा। लेकिन पहले ही जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी, जिस वक्त अजित पवार पहुंचे थे, फडणवीस पहुंचे थे, तमाम बीजेपी के लोग पहुंचे थे, लेकिन शिंदे नहीं पहुंचे थे, तो वहां पे साफ हो गया था गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, नगर विकास और नगर निर्माण ये नहीं मिलेगा, क्लियर था। आज शाम में पता चलेगा। लेकिन एक बार फिर से देखिए ऋतु, अगर देखा जाए तो इतिहास दोहराता है। जब महायुति महाआघाड़ी थे और शिंदे आए थे, तो उस वक्त शिंदे मुख्यमंत्री थे और फडणवीस जो है वो उप मुख्यमंत्री थे। और आज देखिए स्थिति अलग है, इसी को कहते हैं इतिहास का दोहराना। आज फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, शिंदे जो है उप मुख्यमंत्री है, अजित पवार उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में सबकी नजर मंत्रिमंडल विस्तार पर है कि आखिर कौन कौन से वो अहम विभाग होंगे, वो किसके खेमे में जाएंगे। बीजेपी अपने पास कौन कौन सा विभाग रखती है, कौन कौन सा मंत्रिमंडल रखती है, शिंदे के पास क्या कुछ जाता है, शरद पवार के पास क्या कुछ जाता है। ऐसे में शरद पवार ने भी एक बड़ा स्मार्ट मूव देखिए ऋतु पहले ही दिखा दिया था, सरकार बनने से पहले दिखा दिया था। उन्होंने बाहर से सपोर्ट किया था बीजेपी को। हालांकि देखिए बीजेपी के पास अच्छी खासी सीटें हैं, एनसीपी के पास भी ठीक ठाक है, लेकिन शिंदे बहुत अहम है। शिंदे जो है वो मराठा चेहरा है, मराठा है शिंदे। ऐसे में शिंदे को महाराष्ट्र में नाराज करना भारी पड़ सकती है बीजेपी पे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कुछ अहम जो विभाग है वो शिंदे की झोली में जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें शाम के 4 बजे फाइनल होंगी, या फिर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जिस चीज के लिए पॉपुलर है, कई स्टेट पे हमने देखा त्रिशला। और देखिए, अगर महाराष्ट्र की राजनीति और सियासत का जिक्र किया जाए तो वो हमेशा से हिंदुत्व के एजेंडे के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि उसी एजेंडे के तहत तमाम जो मंत्री हैं उनके नए चेहरे, उनके नामों का आज खुलासा हो सकता है, जिन्होंने हिंदुत्व को हमेशा से प्राथमिकता दी है? कि ये तो बहुत ही आम सी बात है। मराठा शिवसेना, मराठाओं ने जिस प्रकार से पहले भी साथ दिया हिंदुस्तान का, और हिंदू तो एक अहम मुद्दा है महाराष्ट्र में। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच सबसे अहम बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से करते आई है, कई स्टेट के सीएम्स, अगर महाराष्ट्र के पहले एक बार हम लोग चलेंगे, रुख करेंगे, तो कई स्टेट के सीएम के जो नाम है वो अचानक से सामने आया। हम सोचते कुछ और थे, होता कुछ और था। तो भारतीय जनता पार्टी
कभी कुछ भी फैसला ले सकती है। ऐसे में ये कुछ भी कहना अभी संभव नहीं होगा कि किसके पास कौन सा मंत्रिमंडल जाता है। हाँ, लेकिन हिंदुत्व का चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मराठा बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में। ऐसे में शिंदे के पास कौन कौन से कैबिनेट जाते हैं, कौन कौन सा मंत्रालय उनके पास जाता है, ये